गुड मॉर्निंग गाइस, आप सभी कैसे हैं। और मैं आशा करता हूं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे 26 अप्रैल 2022 के करंट अफेयर की, जिसमें मुख्य क्वेश्चनों को यहां पे रखा गया है। तो आप लोग पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। ओके, तो चलिए हम लोग बात करते हैं पहले क्वेश्चंस की। और पहले क्वेश्चंस में क्या लिखा हुआ है देखिए आप लोग। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में इमैनुअल मैक्रो को एक बार फिर से राष्ट्रपति चुना गया है। इमैनुअल मैक्रो को एक बार फिर से राष्ट्रपति चुना गया है। तो कौन सा देश हो जाएगा? तुम्हारा देश हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस में आप लोगों ने इनका नाम सुना होगा। इमैनुअल मैक्रो को हाल ही में फ्रांस के फिर से राष्ट्रपति पद के लिए चुन लिया गया है, क्योंकि हाल ही में यहाँ पर क्या हुए थे, चुनाव हुए थे और इनको फिर से राष्ट्रपति पद के लिए चुन लिया गया है। इमैनुअल मैक्रो लगातार 20 वर्षों तक राष्ट्रपति बनने वाले फ्रांस के पहले राष्ट्रपति हैं। तो किस देश के राष्ट्रपति हो जाएंगे? तो फ्रांस के राष्ट्रपति हो जाएंगे। अब हम लोग बात करेंगे फ्रांस की राजधानी क्या है। तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस। क्या है इसकी राजधानी? पेरिस है। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति हुई थी 14 जुलाई 1789 को। कब हुई थी? 1789 को हुई थी। यहाँ पर 1789 के पहले जो यहाँ के सम्राट होते थे उन्हें लुई के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? लुई के नाम से जाना जाता था। लुई फर्स्ट, लुई सेकेंड, लुई थर्ड और लुई 10, 11, 12, 13 और लुई 16। लुई जो 16 था वो फ्रांस का आखिरी सम्राट था, क्योंकि उसके ही समय में 1789 में फ्रांस में क्रांति होती है। और फ्रांस की क्रांति इसलिए होती है क्योंकि यहाँ की सरकार के द्वारा अतिरिक्त कर लगा दिया जाता है, क्योंकि फ्रांस उस समय आर्थिक तंगी से गुजर रहा था, क्योंकि इंग्लैंड और अमेरिका के खिलाफ युद्ध चल रहा था। उसमें प्रत्यक्ष रूप से फ्रांस जो है अमेरिका के साथ दे रहा था, इसलिए फ्रांस के आर्थिक संसाधनों में कमी आ गई थी। इसलिए वहाँ के देश का खर्चा न चल पाने की वजह से यहाँ ये अपने करों में वृद्धि करना चाहता था, जबकि फ्रांस में केवल एक वर्ग ही कर देता था। उसमें जो 3 वर्गों में उस समय फ्रांस बटा हुआ था। पहला वर्ग हो जाएगा तुम्हारा पादरी वर्ग, दूसरा कुलीन वर्ग और तीसरा जनसाधारण वर्ग। कुलीन वर्ग से कोई भी कर नहीं पड़ता था, जबकि पादरी कभी भी किसी प्रकार का कर नहीं देता था। इसलिए केवल एक ही वर्ग के व्यक्तियों को कर देना पड़ता था। इसलिए वहाँ के लोगों ने इसका विरोध किया और लुई 14वां के शासनकाल में ही फ्रांस की क्रांति को जन्म दिया। ओके, तो हम लोग बात करते हैं इसके एक्सप्लेन की, और इसका एक्सप्लेन लिखा हुआ है, देख लीजिए आप लोग। फ्रांस के राष्ट्रपति चुनाव में इमैनुअल मैक्रो को एक बार फिर से राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया है। 20 वर्षों से लगातार नवनिर्वाचित होने वाले फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस है और फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी। और यहाँ पर एफिल टावर स्थित है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करेंगे 2 की। हाल ही में किस देश को भारत के द्वारा ईंधन खरीदने में मदद के लिए अतिरिक्त 500 मिलियन डॉलर की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की गई है? भारत के द्वारा किस देश को हाल ही में 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की है? ठीक है, तो 500 मिलियन डॉलर किसको देगा? तो श्रीलंका को देगा, क्योंकि हाल ही में श्रीलंका की आर्थिक स्थिति इतनी सही नहीं है। वहाँ पे जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो गया है, क्योंकि वहाँ की सरकार के द्वारा चीन से पैसा लिया गया। और चीन जिस देश से भी पैसा लेता है उससे तुरंत अपनी पैसे की उगाही करना चाहता है, क्योंकि वो वहाँ पे कब्जा करना चाहता है। चीन जो है बहुत ही घटिया किस्म का देश है। इसलिए श्रीलंका ने उससे पैसा लिया और आज उसकी स्थिति ये है कि वहाँ के जो चावल हैं वहाँ पे 500 रुपये किलो चावल मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसी स्थितियों से बचना है हमारे देश को, खासकर चीन से दूर ही रहना है। तो हम लोग देख लेते हैं इसके एक्सप्लेन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। भारत ने हाल ही में पड़ोसी देश श्रीलंका को ईंधन खरीदने में मदद के लिए 500 मिलियन की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है और श्रीलंका के कोलंबो की मदद के लिए 450 मिलियन स्वैप पुनर्भुगतान को स्थापित करने के लिए तैयार है। अभी कोलंबो को भी मदद करेगा ये। वर्तमान में श्रीलंका सबसे बड़े वित्तीय संकट से जूझ रहा है। श्रीलंका की राजधानी क्या है? कोलंबो है। श्रीलंका की राजधानी क्या है? तो यहाँ की राजधानी कोलंबो है। भारत और श्रीलंका को एक जल संधि अलग करती है। उसका नाम है मन्नार की खाड़ी और पाक स्ट्रेट भी भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करती है। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या लिखा हुआ है।
विश्व स्तर पर बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 अप्रैल को विश्व स्तर पर बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है 26 अप्रैल को विश्व भर में बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य बौद्धिक संपदा के अधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक करना है। ठीक है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे यानी कि वीपो की स्थापना कब हुई थी? 14 जुलाई 1967 को हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। 1970 में यहाँ पे लिख लेना, 1970 में 26 अप्रैल को प्रतिवर्ष से 1970 से लिखना सही है, से 26 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसमें कुल 193 देश शामिल हैं। विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक है 43वीं। भारत की रैंक कितनी है? 43वीं है। और कुल कितने देश हैं? तो कुल देश हैं 50। कुल देश कितने? 55 है। कुल देश कितने हैं? 55 है। कुल 55 देशों में भारत की रैंक कितनी है? 43वीं है। भारत की रैंक कितनी है? 43वीं है। ओके, तो हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 4 नंबर, और 4 नंबर देखिए और इसका जवाब दीजिए। हाल ही में पावर सिस्टम कॉरपोरेशन ऑपरेशन के द्वारा भारत में बिजली क्षेत्र से संबंधित मुद्दों को प्रोत्साहन करने के लिए किस आईआईटी संस्थान के साथ समझौता किया है? तो किस आईआईटी संस्थान के साथ समझौता किया गया है? तो आईआईटी दिल्ली। ठीक है, आईआईटी दिल्ली के साथ क्या किया गया? समझौता किया गया है। आईआईटी दिल्ली के साथ क्या किया गया? समझौता किया गया। ठीक है, आईआईटी दिल्ली के बारे में हम लोग प्रमुख तथ्य देख लेते हैं। आईआईटी दिल्ली के बारे में पावर सिस्टम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने हाल ही में भारत में बिजली क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए अकादमिक और उद्योग के बीच बातचीत को मजबूत करने के लिए आईआईटी दिल्ली के साथ समझौता किया है, जिसका लक्ष्य सहयोग के माध्यम से ज्ञान साझा करने, क्षमता निर्माण के लिए तथा लक्ष्य साथ अकादमिक उद्योग संपर्क में सुधार करना है। ठीक है, अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। जल्दी हम लोग क्वेश्चनों को करेंगे। हाल ही में किस बैंक ने करों के संग्रह के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड और सीमा शुल्क बोर्ड के साथ समझौता किया है? समझौते पर हस्ताक्षर किए, तो कौन बैंक हो जाएगी? तो धनलक्ष्मी बैंक ने हाल ही में क्या किया है? करों के प्रत्यक्ष रूप से और करों के अप्रत्यक्ष रूप से सीमा शुल्क बोर्ड के साथ क्या कर दिया है? समझौता कर दिया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं धनश्री बैंक के बारे में कुछ जानकारी। धनश्री बैंक ने हाल ही में करों के संग्रह के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और केंद्रीय अप्रत्यक्ष बोर्ड के साथ क्या किया है? समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसकी स्थापना कब होती? तो इसकी स्थापना होती 14 नवंबर 1927 को स्थापना होती किसकी? धनलक्ष्मी बैंक की। धनलक्ष्मी बैंक के वर्तमान सीईओ कौन है? तो सुनील गुरबछानी है। सुनील गुरबछानी। इससे पहले यहाँ के इसके टी लता क्या थे? टी लता इसके सीईओ थे, लेकिन टी लता ने अपने पद से क्या कर दिया था? इस्तीफा दे दिया था। तो धनलक्ष्मी बैंक की स्थापना कब होती? 14 नवंबर 1927 को होती है। 14 नवंबर 1927 को होती है। इसके वर्तमान सीईओ कौन है? तो गुरबछानी इसके क्या है? वर्तमान सीईओ हैं। ओके, तो हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है आपके सामने। निम्न में से किस स्पेस एजेंसी के परसिवरेंस ने मंगल ग्रह पर सूर्य का वीडियो कैप्चर किया है? परसिवरेंस रोवर जो था उसको नासा के द्वारा भेजा गया था। किसके द्वारा भेजा गया था? नासा के द्वारा भेजा गया था। और इसने हाल ही में मंगल ग्रह के क्या किया है कि फोटो को भेजा है, फोटो को वीडियो कैप्चर किया है और भेजा है। ठीक है, तो वो कौन सा स्पेस एजेंसी हो जाएगी? तो नासा हो जाएगी। ठीक है, नासा हो जाएगी। ठीक है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने स्पेस एजेंसी के परसिवरेंस ने मंगल ग्रह पर सूर्य का वीडियो भेजा है। ठीक है, मंगल ग्रह पर सूर्य ग्रहण का वीडियो कैप्चर किया है। मार्स रोवर ने मंगल के 2 चंद्रमाओं पर एक फोबास पर ग्रहण वीडियो कैप्चर किया है। यह वीडियो उच्चतम फ्रेम रेट अवलोकन है और सूर्य ग्रहण का सबसे ज़्यादा जूम इस वीडियो में है, जिसे मंगल ग्रह की सतह से कैप्चर किया गया है। ओके, तो हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में देख लीजिए, हाल ही में हर गाँव में पुस्तकालय देने वाला भारत का पहला जिला जामताड़ा किस राज्य में स्थित है? जामताड़ा जिले के बारे में बहुत ही बढ़िया बात है कि यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर एक ज़िला है जामताड़ा जिला, उसमें जितने भी गांव हैं उस हर एक गांव में पुस्तकालय खोला गया है। तो वो कहाँ है? जामताड़ा जिला तो झारखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? झारखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? झारखंड में स्थित है। झारखंड के जामताड़ा जिले में हर गाँव में क्या किया गया? पुस्तकालय खोला गया। और हर पुस्तकालय में जितने पुस्तकालय खुले हैं वहाँ पर 350 से ज़्यादा क्या है? शिक्षक मौजूद हैं जो
जो हर स्थिति में वहाँ के बच्चों को आगे कैरियर के लिए मार्गदर्शन करेंगे। और 5,000 प्लस स्टूडेंट ने यहाँ पर क्या कर रखा है, नामांकन कर रखा है जामताड़ा जिले में। ठीक है, लोग बात करते हैं नेक्स्ट इसके एक्सप्लेन की। झारखंड के जामताड़ा जिले के सभी ग्राम पंचायतों में सामुदायिक स्थापित किया गया है। यह पुस्तकालय सुबह 9 बजे से 5 बजे तक खुले रहते हैं। जामताड़ा जिले में पहला पुस्तकालय 2010 में खोला गया था। कब खोला गया था? 2010 में खोला गया था। इन पुस्तकालयों में 350 शिक्षक और 5,000 छात्रों का नामांकन है। ठीक है, चलो हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में अमृत सरोवर मिशन की शुरुआत की गई है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जम्मू कश्मीर की यात्रा पर हैं और इन्होंने वहीं पर अमृत सरोवर मिशन की शुरुआत की है। अमृत सरोवर मिशन का संबंध सीधा है जल से। ठीक है, यहाँ पर जल के पुनरुद्धार के लिए कायाकल्प किया जाएगा और जितने भी पुराने जल साधन हैं उनको क्या किया जाएगा, मजबूत किया जाएगा। ओके गाइस, तो हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट की। एक्सप्लेन देख लेते हैं यहाँ पे। जम्मू कश्मीर के मौजूदा जल निकायों के पुनरुद्धार और कायाकल्प के लिए अमृत सरोवर मिशन की शुरुआत की गई है। इससे पहले जम्मू कश्मीर के प्रत्येक जिले में 75 निकायों का विकास और कायाकल्प किया जाएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। और क्वेश्चन नंबर 9 में देख लेते हैं, हाल ही में सुप्रसिद्ध भारतीय जीव विज्ञानी प्रोफेसर किस सुप्रसिद्ध भारतीय जीव विज्ञानी प्रोफेसर का निधन हो गया है? तो प्रोफेसर एम विजयन का हाल ही में क्या हो गया, निधन हो गया है। प्रोफेसर एम विजयन का हाल ही में क्या हो गया, निधन हो गया। इन्हें 2004 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इन्हें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार भी दिया गया था। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार भी इन्हें दिया गया, जिसकी शुरुआत 1957 से होती है। जिसकी शुरुआत कब होती है? 1957 से होती है। और हम लोग देखते हैं इनको शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1985 में इन्हें क्या दिया गया, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया। और 2004 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। अब हमने कहा कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की शुरुआत कब से होती है? तो 1957 से होती है। प्रोफेसर एम विजयन ने भारत में मैक्रोमोलेक्यूलर क्रिस्टोग्राफी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हाल ही में इनका क्या हो गया, निपटारा हो गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। और क्वेश्चन नंबर 10 है, आप लोग देखिए और इसका जवाब दीजिए। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। ठीक है, मैं डेली करंट अफेयर पढ़ाता हूँ और डेली आपके पास वीडियो 6 बजे के पहले मिल जाती है, तो आप लोग इसको वॉच कर लिया करिए। ठीक है, हाल ही में कौन सा देश विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी करेगा? तो कौन करेगा? भारत करेगा। विश्व में सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन कहाँ है? भारत में। विश्व में सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादक देश कौन सा है? तो अपना भारत है। विश्व में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? भारत है। तो डेयरी शिखर सम्मेलन है तो 2022 की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। चलो हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट की। भारत 2022 के लिए विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा। अब हम लोग बात करते हैं लास्ट आज के क्वेश्चन की। हाल ही में किस टेक कंपनी के द्वारा भारत में पाइजन पिल नामक योजना की शुरुआत की है? पाइजन पिल नामक योजना जो है उसे ट्विटर के द्वारा शुरू किया गया। ट्विटर एक टेक कंपनी है जो भारत में कार्य करती है। ट्विटर के सीईओ जो है वो पराग अग्रवाल हैं। कौन है? पराग अग्रवाल हैं जो भारतीय मूल के अमेरिकी हैं। इन्हें हाल ही में ट्विटर के सीईओ के रूप में अपॉइंट किया गया था। ठीक है, इसकी स्थापना कब होती है हम लोग देख लेते हैं। इसकी स्थापना 2006 में की गई थी। 21 मार्च 2006 को ट्विटर की स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया अमेरिका में स्थित है। ट्विटर के वर्तमान सीईओ पराग अग्रवाल हैं जो भारतीय मूल के अमेरिकी हैं। ओके, चलिए हम लोग बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट ने किस देश के प्रतिभागियों को भाग लेने से मना कर दिया है? तो जितने भी टूर्नामेंट हो रहे हैं सभी अगर वो यूरोप के हैं तो उसमें रूस और बेलारूस को प्रतिबंधित कर दिया गया। तो आप लोगों को कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, सीधा सा अगर प्रतिबंधित करने की बात आएगी तो आप लोग रूस और बेलारूस के साथ चले जाएंगे। तो ऑप्शन डी नंबर ए व बी दोनों क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ठीक है, ए व बी दोनों सही हो जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं
विंबलडन की। तो विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट की शुरुआत जो है 9 जुलाई 1877 को पहली बार की गई थी। 1870 को पहली बार की गई थी। 2021 में विंबलडन टूर्नामेंट की विजेता कौन है? तो विजेता है नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच जो है वो टेनिस के क्षेत्र में नंबर 1 प्लेयर है, ठीक है। कौन? नोवाक जोकोविच। और इन्होंने 20 ग्रैंड स्लैम क्या कर दिए? अपने नाम कर लिए। 20 ग्रैंड स्लैम अपने क्या किए? नाम किए। ओके गाइस, तो आज की वीडियो आपको कैसी आई है, कैसी लगी है, आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। और